वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट पंकज शर्मा फॉर जेएमडी ब्लॉगर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वर्स के बारे में कि सर्वर क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सर्वर के बारे में। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि सर्वर क्या होता है, तो सर्वर एक तरह का एक कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि ये जो सर्वर होते हैं वो बहुत सारे कंप्यूटरों को अपनी सर्विस दे प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 4 से 5 कंप्यूटर अगर एक साथ काम करेंगे और सर्वर अकेला काम करेगा तो बराबर ही होगा। इस तरीके से मतलब ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, वो सर्वर की तरह यूज किए जाते हैं। हालांकि अगर आपका जो लोड होता है काम करने का वो थोड़ा कम होता है, तो आप नॉर्मल कंप्यूटर को भी एज ए सर्वर यूज कर सकते हैं। ओके, तो सर्वर की सिंपल इंफॉर्मेशन है, जो भी कोई कंप्यूटर डिवाइस होता है वो किसी दूसरे डिवाइस को अगर सर्विस कोई दे रहा है तो उसे सर्वर बोला जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वर के मैंने क्यों बोला ऐसा कि सर्वर ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कितनी रैम लगी हुई है। देखिए यहाँ पे ये सभी, यहाँ एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी रैम लगी हुई है। नॉर्मल कंप्यूटर में आपने कितना देखा होगा, आपने सिंगल चैनल रैम देखी होगी, डुअल चैनल रैम देखी होगी, ट्रिपल चैनल रैम देखी होगी। सिंगल चैनल मतलब 2 रैम लग जाती है उसमें, डुअल चैनल मतलब 4 रैम लग जाती है उसमें, ट्रिपल चैनल मतलब 6 रैम लग जाती है उसमें। ठीक है, और प्रोसेसर आपने सिंगल ही देखा होगा, डबल प्रोसेसर नहीं देखा होगा। तो ये सर्वर में आप देख सकते हैं इसमें दो दो प्रोसेसर लगे हुए हैं। और आप अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 चैनल रैम है, 7 चैनल हैं इसके अंदर रैम के। तो आप समझ सकते हैं कितना कैपेबल होगा ये जो सिस्टम है। 2 प्रोसेसर के अंदर लगे हुए हैं। उस टाइप का कुछ सर्वर होता है। आई की साइड में जो आपको ये दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क की रैक लगी हुई है। यहाँ पर आप सिंपली अनलॉक करके सीधे इसमें हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं सामने से। और काफ़ी स्लिम होता है ये, इसलिए इसके ऊपर फैन नहीं लगे होते। सिर्फ यहाँ पे ये क्या नाम इसको कूलिंग के लिए सिस्टम लगा होता है, और यहाँ छोटे छोटे फैन लगे होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं इधर साइड से, ये छोटे छोटे फैन लगे होते हैं और बहुत ही साइलेंटली ये वर्क करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा साउंड नहीं आता है इनसे। ओके, और एक और इनकी खासियत है कि इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि 24/7 चल सकेंगे लगातार। एक कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया जाता है कि यूजर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर चलाया जाएगा। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, इससे ज़्यादा बंदा काम करेगा नहीं उस पर। मगर जो सर्वर होते हैं उनको 24/7 वर्क करने के लिए बनाया जाता है। ओके, तो इस तरह का ये बिल्ड है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि सर्वर कितने टाइप के आते हैं। तो सर्वर काफ़ी टाइप के आते हैं। जैसे आप बात करें, डेटाबेस सर्वर भी आता है, वेब सर्वर भी आता है, मेल सर्वर भी आता है, फाइल सर्वर भी आता है, प्रॉक्सी सर्वर भी आता है, प्रिंट सर्वर भी आता है, और भी अपने काफ़ी तरह के सर्वर आते हैं जो कि अलग अलग तरह की सर्विस क्लाइंट को अपने को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो आप अगर आप समझते हो कि जैसे आपको ये दिख रहा है कि ये सर्वर है, आप अगर समझ रहे हो कि ये सर्वर है, ये सर्वर नहीं है, ये रैक है। सर्वर रैक है, इसके अंदर राउटर भी लगा हो सकता है, स्विच भी लगा हो सकता है, सर्वर भी लगा हो सकता है, फायरवॉल भी लगी हो सकती है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस के बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ सर्वर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रैक है, रैक के अंदर यहाँ पे सर्वर वगैरह लगाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसे रैक बोला जाता है। मैंने सोचा आपको ये बता दूं, मैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर के बारे में। डेटाबेस सर्वर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक एप्लीकेशन सर्वर, एक यहाँ पर, सॉरी पेन में ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन सर्वर लगा हुआ है, यहाँ एक डेटाबेस सर्वर लगा हुआ है। तो ये यूजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं सर्विसेज को। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एक एडमिन है जिसने जो कि इसको मॉनिटर कर रहा है या जो चला रहा है इसको, ठीक है, सर्वर को। इसने ये वेब सर्वर बना दिया। अब वेब सर्वर पे जो डाटा पड़ा हुआ है, जैसे आप कोई फोटोज का वेब सर्वर, आप जैसे कोई आप अमेजन की वेबसाइट ले लीजिए, अमेजन पे जो डेटा पड़ा होता है वो कहाँ होता है, वो यहाँ डेटाबेस, इस तरह का कोई डेटाबेस होता है उसका, उसमें सेव होता है। जब जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, वो डेटा को डेटाबेस से गैदर करता है और यहाँ पे शो करता है वेब सर्वर को, जो एप्लीकेशन सर्वर है वहाँ पे। जैसे फेसबुक आप यूज करते होंगे, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, तो वो एक एप्लीकेशन सर्वर पे चलती है।
उसको अपना डेटा रखने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, उसे डेटाबेस सर्वर बोला जाता है। ओके, तो समझ पा रहे होंगे डेटाबेस सर्वर क्या होता है। डेटाबेस सर्वर जो भी डेटा स्टोर होता है, चाहे वो आपका एप्लीकेशन सर्वर का हो, चाहे वेब सर्वर का हो, वो डेटाबेस में जाके सेव होता है। जैसे आपने सुना होगा कि आधार कार्ड का आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो डाटा जाके कहाँ सेव होता है, वो इस तरह के सर्वर में जाके सेव हो जाता है, जिससे कि अगर किसी और को भी उसे देखना हो तो वो भी डाटा डायरेक्ट वहां से देख सकते हैं। ओके, मतलब ये जैसे इस बंदे ने यहाँ पे सर्वर पे कोई डाटा अपलोड किया, तो इस उस डाटा को ये दूसरा यूजर भी देख सकता है, तीसरा भी देख सकता है और चौथा भी देख सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सर्वर की बात करें। नेक्स्ट सर्वर है वेब सर्वर। वेब सर्वर मतलब अगर जैसे आप गूगल पे जाते हो, कुछ सर्च करते हैं आप, तो गूगल एक वेबसाइट है, वो किस पे चल रही होती है या किस पे वो रन हो रही होती है, वो एक वेब सर्वर पर चल रही होती है। उसके साथ में एक डेटाबेस सर्वर भी होता है, जहाँ पे उसका जितना भी डेटा है वो स्टोर होता है। ओके, मतलब अगर कोई भी वेबसाइट चल रही है तो वो एक सर्वर पे होस्ट होती है, सर्वर पर चलती है। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, सॉरी, ये देख पा रहे होंगे सर्वर लगा हुआ है, ये सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, वेब HTML कोड हो या PHP कोड हो, यहाँ लिखा हुआ है, उसमें सेव रहता है। जब भी कोई डेटा गैदर करता है यूजर, जैसे यहाँ पर www करके कोई टाइप किया उसने, तो यहाँ से डाटा को फैच करता है इस सर्वर से। ओके, तो इसे वेब सर्वर बोला जाता है, वेब सर्वर का ये काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल सर्वर की। मेल सर्वर क्या होता है? मेल सर्वर एक्चुअल में एक सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें कि कोई भी मेल आता है या कोई यूजर सेंड करता है, वो वहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर होते हैं, उसे मेल सर्वर बोला जाता है। जिसमें कि जितने भी यूजर हैं उनका मेल कोई भी आया गया वो सब पूरा स्टोर रहता है वहाँ पे, उनकी यूजर आईडी वगैरह जो भी उन्होंने अटैचमेंट वगैरह भेजी होती है वो मेल सर्वर में सेव रहता है। जो भी ईमेल सर्विसेज जो हम यूज करते हैं वो मेल सर्वर से चलती हैं। जैसे आउटलुक आपने सुना होगा तो मेल सर्वर पर चलता है। जीमेल भी हालांकि एक सर्वर पे कहीं ना कहीं मेल सर्वर पे ही रन करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फाइल सर्वर के बारे में। फाइल सर्वर आपने सुना होगा, FTP सर्विस होती है, प्रोटोकॉल होती है। तो फाइल सर्वर से क्या फायदा होता है? मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप 8 से 10 लोग हैं, अभी कोई एक फाइल को सब लोग यूज करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब या तो आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कुछ रखना होगा, उस बार बार जाके सबको अपने अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करनी पड़ती होगी। तो फाइल सर्वर से फायदा रहता है, आप एक फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर कर दीजिए नेटवर्क पे। तो जो भी बंदा उस नेटवर्क में कनेक्ट होगा, जिसको उस फाइल सर्वर का एक्सेस है, वहाँ पर जो भी फाइल सेव हो रही है वो बंदा उसमें चाहे तो उसे वहाँ पे फाइल सेव कर सकता है, या वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, या फाइल को एडिट कर सकता है, जैसे कि उसको परमिशन दी गई होंगी। ओके, तो फाइल सर्वर इस तरीके से काम करता है। जैसे मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर कोई इमेज सेव कर दी किसी ने इस सर्वर पे, तो चाहे वो बंदा नेटवर्क से कनेक्ट है, चाहे वो PC यूज कर रहा हो, चाहे मोबाइल यूज कर रहा हो, चाहे लैपटॉप यूज कर रहा हो, तो सिंपली मेल सर्वर पे जाके उस फाइल को एडिट कर सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिक। ओके, ये सेव कर दीजिए, कोई बंदा जाके देख सकता है। या कोई एक्सेल की फाइल हो, कोई, तो उसे भी बंदा कोई भी एडिट कर सकता है। तो फाइल सर्वर से फायदा होता है। अब बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो इंटरनेट, जैसे आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसकी स्पीड होती है, इंटरनेट की स्पीड है, क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। उसे मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ ये भी कंट्रोल करने के लिए कि लोग क्या क्या ब्राउज करते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाते हैं। हमें कोई वेबसाइट अगर ब्लॉक करनी हो, जैसे किसी आप स्कूल में अगर देखते होंगे आप, तो उसमें नॉर्मल जो स्कूल की इंटरनल वेबसाइट है या कोई पढ़ने की एजुकेशनल वेबसाइट है, वही उसको ही आप एक्सेस कर सकते हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की अलग अलग वेबसाइट उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो कैसे कंट्रोल होती है? वो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर जो IT एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, उन्होंने वहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर इस्टेब्लिश किया होता है। उसमें उन्होंने पॉलिसीज लगाई होती हैं कि जो भी इस नेटवर्क पे बंदे जो भी काम करेगा वो क्या क्या ब्राउज कर सकता है इंटरनेट पे, क्या नहीं कर सकता। ओके, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, मैं जो आपको इस सर्वर के बारे में समझा रहा हूँ, थोड़ा ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ मैं सिर्फ इसमें। इनकी पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा।
इनके एक सर्विस के बारे में। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए ये है प्रिंट सर्वर। तो प्रिंट सर्वर क्या करता है, प्रिंट सर्वर प्रिंट सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर्स को। ओके, तो प्रिंट सर्विस अगर जैसे प्रोवाइड करता है तो मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 से 12 लोग हैं और सभी लोग को प्रिंटर की जरूरत है, तो आप 10 से 12 प्रिंटर तो परचेज नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छी क्वालिटी के 2 प्रिंटर ले सकते हैं, उनको आप प्रिंट सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं और जितने भी आपके 10 से 20 यूजर हैं इजीली उन प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंट सर्वर से ये फायदा होता है, प्रिंट सर्वर ये काम करता है। होप करता हूँ समझ पा रहे होंगे सर्वर क्या होता है, किस तरीके से, कितने तरह के सर्वर आते हैं, और भी काफ़ी तरह के सर्वर आते हैं। डिपेंड करता है आपको उस पर काम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सर्वर आते हैं। किसी भी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपका, नई किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो, ओके, प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो आप मुझे दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा आपने तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, जेएमडी ब्लॉगर्स।